लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे, किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। लगातार हमारी चुनावी यात्रा जारी है। मौजूद हैं घोसी में सुभाषपा और भाजपा से गठबंधन प्रत्याशी अरविंद राजभर हैं। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से राजीव राय हैं। घोसी की बात करें तो ये कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता है। यहाँ से 4 बार जो है कम्युनिस्ट से ही सांसद रहे, 4 बार कांग्रेस से रहे, 3 बार बीएसपी से रहे, 1 बार भाजपा ने कमल खिलाने में कामयाब रहा। लगातार यहाँ 13 बार बातचीत की जाए तो राय ही समाज का कब्जा रहा। कभी चौहान, कभी राय, कभी राजभर ही रहे। आइए घोसी की जनता है, घोसी से ही बात करेंगे। क्या नाम हो भैया? अजीत यादव, पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। क्या माहौल है यहाँ? माहौल इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है केंद्र में, क्योंकि जनता जो है इस बार मुद्दों पर पहली बार चुनाव होने जा रहा है। जो जनता के बीच में माहौल है, इंडिया गठबंधन ने जो मुद्दे लेकर के जनता के बीच में आई है, वो किसानों के सवाल पर और महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, और किस तरीके से घूसखोरी सरकार में बढ़ा। लगातार जो काम 100 रुपये में होता था वो 500 रुपये में होने लगा, जो काम 500 में होता था वो 5000 में होने लगा। ये आई थी सरकार 2014 में। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, महंगाई के खिलाफ बोलते थे, कहते थे कि गैस सिलेंडर जो है 450 रुपये महंगा है। उस समय आंदोलन करती थी स्मृति ईरानी से लेकर के अजय जो जेटली थे वित्त मंत्री, उन्होंने तमाम सारे लोग आंदोलन किए कि 450 रुपये का सिलेंडर महंगा है, लेकिन 1200 रुपये तक गैस सिलेंडर का दाम पहुंच गया। अभी राजस्थान के चुनाव में मोदी जी ने बोला, जब विधानसभा का चुनाव था, कह रहे थे कि हम राजस्थान में जो है गैस सिलेंडर का दाम 450 कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। और राज्य जो है बाहर है राजस्थान से, इनको पूरे देश की बात करनी चाहिए। ये असम जाते हैं तो कहते हैं कि हम असम को नंबर 1 राज्य बना देंगे, उड़ीसा में जाते हैं तो कहते हैं उड़ीसा को नंबर 1 राज्य बना देंगे, पंजाब जाते हैं तो पंजाब को कहते हैं नंबर 1 राज्य बना देंगे। ये गुजरात मॉडल इनका लोगों ने देख लिया। जो महंगाई किस तरीके से देखा होगा कि टमाटर 300 रुपये किलो खाने के लिए मजबूर हो गए। लोग कहते थे कि जब कोई हाल चाल पूछता था, में जो लोग जाते थे तो कहते हैं कि क्या चल रहा, कैसे हाल चाल क्या है, तो लोग कहते थे कि रोटी दाल चल रही है सुकून से। आज दाल भी किस तरीके से महंगी हो गई, 180 रुपये किलो, 200 रुपये किलो तक की दाल लोग खरीद रहे हैं। जीरा जिसका लोग तड़का मारते थे, मसाले में काम आता था, वो 200-300 रुपये किलो था। 1000 रुपये, 1200 रुपये किलो जीरा बिकने लगा। मसालों का दाम बढ़ गया। तो ये सरकार हर तरफ से फेल्योर है महंगाई कंट्रोल करने में। बेरोजगारी का वो आलम है कि आप पेपर उठाइए, डेली आप देखिए कि 1 बेरोजगार, 2 बेरोजगार। इलाहाबाद जैसे स्थान पर जहां प्रतियोगियों का गढ़ माना जाता है, जहां से IAS PCS की फैक्ट्री बोला जाता था, आज वहां का बेरोजगार हताश है, निराश है और आत्महत्या कर रहा। और ऐसा जो है उस सुसाइड नोट में लिखता है कि माता पिता को अपने, कि मैं आपके स्वप्न को साकार करने में जो है नाकाम रहा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में नाकाम रहा। मैं आप जो हमको लक्ष्य दे करके भेजे थे इलाहाबाद में, उसको पूरा नहीं कर पाया, मुझे माफ़ करना, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। इस तरीके के भावनात्मक जो है सुसाइड नोट लिख करके जा रहे हैं विद्यार्थी, मर रहे हैं। कोटा में जो पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल के और IIT के इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वहाँ जो है लड़के वो सुसाइड हब बना हुआ है। तो आज बेरोजगार इस तरीके से आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है। नौजवानों के सामने बड़ी विकट स्थिति है कि किस तरीके से पेपर आउट कर दिया जा रहा है। वो साल भर तैयारी करते हैं,
आवेदन निकलता है, भरते हैं पेपर और पेपर आउट हो जाता है, रद्द हो जाता है। तो बताइए वो माँ बाप पे खर्चा जो पड़ता है, 2000-3000 रुपये एक विद्यार्थी का खर्च होता है, उस खर्चा का हिसाब कोई देने वाला है? अब तक 11 पेपर आउट हो चुके, नीट का पेपर अभी जल्दी आउट हो गया, पुलिस का पेपर आपने देखा आउट हो गया। योगी बोलते हैं जा कर के मंचों पे कि हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं, किसान खुशहाल है। किसान खुशहाल इसी तरीके से है कि अजय मिश्रा टेनी गृह मंत्री का लड़का जो है, किसान के ऊपर जब आंदोलन करते हैं तो थार गाड़ी चढ़ा करके मार डालता है। इसी तरीके से किसान खुशहाल है। आज तक किसानों के गन्ने का मूल्य एक बार केवल मात्र बढ़ाया गया है। 7 साल की सरकार यहाँ हो गई, 10 साल की केंद्र की सरकार हो गई, और महंगाई किस तरीके से बढ़ गई है। तो बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। गांव-गांव लोग जनता के बीच में त्राहिमाम मचा हुआ। इस बार सरकार बदलना चाहते हैं। और भाई देखिए, ये जनता ने चुनाव तो इनको हरा दिया है, जनता ने तो मूड बना लिया है। ये छल से, कल से, बल से चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव आयोग को आगे करके चुनाव आयोग किस तरीके से वोट का परसेंटेज बढ़ाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनसे मांगा कि आप बताइए कि वोट का परसेंटेज कितना है, तो इन्होंने देने से मना कर दिया कि हम ये नहीं दे सकते हैं। क्यों भाई? आप हरियाणा के मेयर के चुनाव में जो मजीद था चुनाव अधिकारी, किस तरीके से इन पर मेहरबान होकर के इनके कैंडिडेट को 8 जो है कैंडिडेटों का, वो 8 लोगों का जो अवैध घोषित करके जिताने का काम किया था। ये तो कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने का काम किया, वहाँ पे आप कैंडिडेट को बैठाने का काम किया। 2024 में जो है बदलाव होने गठबंधन की सरकार निश्चित तौर पे बन जा रही है। और जो बयानबाजी देते हैं चल में, आज वहीं जाके नतमस्तक हुए हैं। पिछड़े दलों के सवाल पर लड़ने वाले लोग नहीं है, दलों को धोखा देने का काम किया है। और पीडीए पूर्ण रूप से इंडियन के साथ है, और निश्चित तौर पर 4 जून को इंडिया गठबंधन सरने जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? राकेश राणा। क्या माहौल है यहाँ घोसी में? घोसी की बात करें तो यहाँ कष्टों कर रहा है। अखिलेश यादव 4 बार कांग्रेस, 3 बार बसपा, 1 बार बीजेपी। अरे यहाँ 2 बार से लगातार 2019 खुला है। 2019 में सब खाता पहले भी भर जी, पहले भी बात में आंधी पार्टी से रहे हैं, और भी जो है राजू राव जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज राज है। जी, राजभर नाराज है, किस में प्रकाश? देखिए, राजभर नाराज है कि नहीं नाराज है तो 4 जून को पता जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि राजभर समाज का परसेंट वोट है, वो राजभर को पढ़ने जा रहा है। ये बूथ वाइज आप लोग चालू देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो जो देख रहे हैं एकड़ों राजभर जो है गठबंधन का, सैकड़ों नहीं हजारों संख्या में राज इस्तीफा दिए हैं, अभी और देने वाले हैं, आगे और भी देंगे चुनाव के बाद। देखिए, आप बताने जा रहे हैं जो है यहाँ जीतेंगे, हार के जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, एक हित ले लीजिए, और दूसरी बार हार के जाएंगे, इनका मंत्रिमंडल भी छीनेगा। तीसरी चीज, जब इनका मंत्रिमंडल छीनेगा तो इनकी पार्टी जो है लगभग आधी होगी। ये महेंद्र राजभर सभी लोग महेंद्र राजभर माननीय राष्ट्रीय सुखदेव स्वाभिमान पार्टी अध्यक्ष ज्वाइन किए हैं। हाँ जी, और आगे भी महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में और भी लोग आएंगे, आप लोग देखिएगा।